अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा व्लॉग है लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। तो हम जा रहे हैं लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे वाले के पास। तो ये है वहाँ का लुक और आप देख रहे हैं वहाँ का रश जो उस वक्त हो रहा था। और वहाँ पे लाइन लगी हुई थी जेंट्स के लिए, और लेडीज़ के लिए आई थिंक लाइन नहीं थी, तो मैंने बिना लाइन के ही ले लिया था। तो ये इनकी ब्रांच के जो बिल्कुल ब्रिज है, ब्रिज के नीचे इन्होंने एक और छोटा सा यानी कि स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हैं। तो ये मुझे रोड क्रॉस कर रही थी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो हम आपको उसके पास लेके जा रहे हैं। तो ये इनका जो लगा हुआ था फैमिली वगैरह जहाँ पे बैठी थी, तो मेरे राइट साइड पे फैमिलीज़ वगैरह बैठी थी, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था इन लोगों ने। तो वहाँ पे यानी कि ये लोग पार्सल कर रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी वीडियो बना सकूं, लेकिन उस वक्त रश इतना था कि आपको मैं बयां नहीं कर सकती। कभी कौन तो कभी कौन बीच में आ ही रहा था। तो ये हम लोग यानी कि वहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैं थोड़ा सा दूर थी। तो ये उनकी यानी कि स्टॉल लगा था। अब देखें यहाँ से वो बना रहे हैं, थोड़ा सा मुझे यानी कि लुक मिल गया था जिससे मैं आपको दिखा सकूं। उसके बाद फिर हम लोग फिर से वापसी उनकी जो मेन ब्रांच है उसकी तरफ चल दिए, और फिर से बीच में यानी कि रोड क्रॉस आ गया। जो उनका यानी कि रोड पे जो दुकान है उसकी बात करी, ये भी उसी मेन ब्रांच का ही है। इनकी शायद दूसरी कोई ब्रांच नहीं मेरी। तो उसके बाद फिर से हमने रोड क्रॉस किया, और उसके बाद हम चल दिए दोबारा से उसी जगह। और यहाँ पे अच्छी बात ये मुझे लगी कि लेडीज़ के लिए टोकन नहीं था, लेडीज़ के लिए लाइन नहीं थी। तो मैंने फ़ौरन से यानी कि कोशिश की, यहाँ पे जेंट्स की लाइन थी और लाइन के बीच में से ही लेडीज़ को सामान लेना था। फिर मैंने आपको शीट भी दिखानी थी। तो ये था 70 में आपको 6 गोलगप्पे और 100 में आपको 12 अदद गोलगप्पे मिल रहे थे। अच्छा, इन गोलगप्पों की ख़ास बात ये थी कि बिल्कुल भी तीखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे, लेकिन आपको स्पाइसेस चाहिए था तो आपने उनका जो वो पानी होता है वो पानी को यानी कि गोलगप्पे के साथ पिएंगे तो फिर वो फ्लेवर जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इस वक्त मैं टोकन ले रही हूँ, तो इसलिए बातचीत में मैंने कैमरे को साइड में कर दिया था। और वहाँ पे मैंने एक बंदे से पूछा था कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं बना सकती, हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। उसके बाद हम इनका जहाँ पे टोकन उन्होंने दिया था तो हम उसकी तरफ चले। बीच में एक शॉप थी और उसके बाद यानी कि हम लोग गए उस दुकान की तरफ जहाँ पे इन्होंने दूसरा छोटा सा स्टॉल लगाया था। इनके ना यूँ 2 से 3 स्टॉल लगे हुए थे। उसके बाद जो है यानी कि इनका वो था यानी कि एक राइट साइड पे था एक दुकान छोड़ के। अब इनसे मैं कह रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप वीडियो नहीं बना सकती, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मना है। तो ये मेरा तो कैमरा ऑन था और मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं बना सकते। तो ये प्लेट बना रहे हैं, तो ये तो मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले एक मीठी चटनी थी वो डाली, उसके बाद ग्रीन चटनी थी वो डाली, उसका थोड़ा सा चाट मसाला और गोलगप्पे के अंदर थोड़े से पकोड़े कह रही हूँ, थोड़े से छोले, और वो डाल के उन्होंने एक कटोरे में वो जो मसाले वाला पानी होता है वो दिया। उसके बाद इनकी कोई आलू बुखारे की चटनी बहुत ज़्यादा मीठी थी वो डाली, और फिर इन्होंने हमें सर्व किया और हमने अपनी प्लेट उठाई और हम लोग अपने साइड की तरफ चल दिए। ये हमारी प्लेट है, आप देख रहे हैं, इसमें 12 गोलगप्पे थे। ठीक है, तो ये हमने लिए और हम लोग साइड में चल दिए। और यहाँ पे मैं तकरीबन इधर उधर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ हम लोग खड़े हो जाए, क्योंकि इतना खपाखप रश था कि आपको बता नहीं सकते। उसके बाद हम लोग चल दिए कि रश की तरफ, तो मेरी जो कैमरा था वो गोलगप्पों की तरफ ही था।
उसके बाद हम लोग निकले और हमने ये खाना स्टार्ट कर दिया था और हमें एक साइड में जगह मिल गई थी और ये हम खाना स्टार्ट हो गए थे। और आप देख रहे हैं वाकई बहुत टेस्टी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे थे गोलगप्पा। अगर आप विदाउट यानी कि पानी के खट्टे पानी उसके बाद हम लोगों ने फिर से जगह चेंज की और हम लोग ये जगह चेंज करते 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 हम इस साइड में आके खड़े हो गए और यहाँ पे फिर से हमने खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैं बाइट ले रही हूँ, मेरी फ़र्स्ट बाइट थी जिसको मैंने पानी के साथ ही लिया था और वाकई कि इतना मज़े का था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद मुसलसल मेरी प्लेट पे ही यानी कि वीडियो थी, तो वीडियो थी से मतलब वहीं पे कैमरा था और फिर हम लोग उधर खा रहे थे और हमारा कैमरा ऑन था और हम वीडियो बना रहे थे। तो मुसलसल हमारी वीडियो चल रही थी और हम खा रहे थे। वाकई बहुत टेस्टी थे, मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ भी सुनी थी और मैं पहले बहुत दफ़ा पार्सल खा चुकी हूँ घर पे, लेकिन मैंने वहाँ जाके ट्राई नहीं किया था, एक्सपीरियंस करना था। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और स्पाइसेस करना चाहा, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास स्पाइसेस नहीं होता, आप पानी का इस्तेमाल कर लें। ये जो पानी आप यानी कि पहले भी मुंह में रखें फिर गोलगप्पे में डालें उसके बाद फिर तो स्पाइस हो जाएगा। तो उनका हमारे पास ऐसे चटनियाँ तो सारी मीठी होती हैं, तो हमने फिर उसके बाद वही करना शुरू किया क्योंकि इतना मीठा था मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमने जब वो इतना मीठा खाया ना तो हमारी ज़बान पे ना वो मिठास इतनी हो गई थी कि हमारे गले से उतर नहीं रहा था। फिर मैंने ये मसाले वाला पानी उठा के मैंने 2-2 3-3 घूंट पी लिए थे। उसके बाद ये हमारा लास्ट गोलगप्पा था। उसके बाद हम लोग इतना यानी कि मीठा खा चुके थे कि हम लोग को ये तीखा पानी भी बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम फिर अपने पार्सल के लिए चल दिए, जो मैं ऑर्डर करके आ चुकी थी। वहाँ पे लाइन थी, तो फिर मैं ये यानी कि सुनसान गलियाँ जिनमें इतना बड़ा रश है तो मैं उनको पार करती हुई वहाँ पे पहुँची। तो लाइन जेंट्स की बहुत थी, लेकिन ये था कि दबोतराम की वजह से लोग जगह दे रहे थे और उसी वक्त मैंने अपना पार्सल लिया और हम अपनी शाही सवारी की तरफ चल दिए। फिर हम अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे थे, जैसे हमें अपनी गाड़ी मिली और हम उसमें बैठ गए। बराबर में ही कुछ शॉप्स छोड़ के यानी कि 3-4 दुकानें छोड़ के निराला स्वीट्स है, जिनके पास पहले सिर्फ स्वीट्स थी, उसके बाद उन्होंने केक भी स्टार्ट कर दिया। अब माशाल्लाह से इनका यानी कि फास्ट फूड का भी काउंटर बन गया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैंने सोचा मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि कैसे हैं, तो उन्होंने कहा जी प्लीज़ आप जो है ना पहले टोकन लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं टोकन लेने आई, मेरा कैमरा ऑन था तो मैं ऊपर बात कर रही थी। यहाँ पे उनसे टोकन लिया तो एक शवारमा में 120 का पड़ा, बड़ा मज़े का था। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़े का था। और उसके बाद हम यहाँ पे स्लिप बनाए थे, तो यहाँ पे स्लिप लेने के बाद फिर से मैं बाहर की तरफ चल दी और फिर बाहर आके फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए। तब तक ये इन्होंने अभी ओपन ही किया था। उसके बाद इनके पास कोई गोश्त वोश मैरिनेट हुआ था जिसको वो यानी कि पकाने लग गए थे। तो उनसे मैंने पूछ लिया था क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप बना सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर खड़ी इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर वो जिस तरह वो कट कर रहे थे तो उससे मुझे चींटे पड़ सकते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो जाओ और कैमरे को चाहे तो जूम कर ले। तो उसके बाद ये जो अंकल जी थे इनको इतनी जल्दी थी कि बार बार बेचारे को स्लिप दिखाए थे। वो उनको बता चुके कि जी हम सबको देंगे लेकिन थोड़ा सा वेट करें, पहले मुझे ये पकाने दें। अच्छा, इनका जो यानी कि स्टाइल का ना, अक्सर आप शावरमा की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे एक वो लगी हुई होती है, ग्रिल टाइप की लगी हुई होती है, उसमें उन्होंने यानी कि वो गोश्त सजाया हुआ होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, इनके पास कुछ पैकेट्स थे जिसमें मैरिनेट हुआ था और ये उसको यानी कि पका रहे थे और पका के जितने भी शावरमा बन रहे थे तो वो बनाना स्टार्ट कर रहे थे। इनके बनाने के स्टार्ट करने के बाद ये सबसे पहले वो जो रोटी थी उनके पास बनी हुई थी, वो अक्सर बनी हुई होती है शॉप्स पे, तो उन्होंने वो उठाई, उसको थोड़ा सा तवे पे सिकाई की, स्टीम की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने
उस रोटी को यानी कि स्टीम करने के बाद उस पर मसाला और थोड़ा सा केचप लगा, उसके बाद एक ग्रीन चटनी थी वो लगाया, मायोनीज़ कह रहे थे तो मायोनीज़ लगा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी वेजिटेबल, उसके बाद जो इन्होंने चिकन बनाया वो चिकन ये डाल रहे थे और एक फिर उसके बाद मज़े से उसको पार्सल करके आपको दे रहे थे। अगर आप चाहते तो क्या यानी कि डबल भी मायोनीज़ करवा सकते हैं, केचप भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा खाने पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।